So this poem, Just Be Up and Doing, is related to part B of your third unit, English Reader. And this poem delivers a message. इस poem का एक message है कि कोई भी संकट आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आप हमेशा दृढ़ रहिए, अपना कार्य, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते रहिए, कभी भी रुकिए नहीं, परेशान नहीं होइए. As you can see in this image also, that the person is moving, the weather is highly turbulent, बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है, उसके पैरों में पानी है, ठीक है, पॉसिबली कहीं बहुत बाढ़ आ रही है शायद, बट डेस्टिनेशन का एक बोर्ड लगा हुआ है, वो परेशान है, चेहरे से बहुत थका हुआ है, बट फिर भी वो आगे बढ़ रहा है. So whatever difficulty you may face in your life, you should always keep pursuing. Keep pursuing मतलब आगे चलते रहना है is the message of this poem. Which says, sure there is lots of trouble, sure there are heaps of cares. ठीक है, वो कहता है ये मान लेते हैं कि बहुत सारे ट्रबल हैं, परेशानियां हैं, हीप्स यानी कि ढेरियां हैं, केयर्स की, बर्डन्स हैं जो हमें बेंड करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, वरीज दैट कम टू वेयर, ठीक है, वेयर मीन्स कि थकाने के लिए बहुत सारी परेशानियां आती हैं और बाधाएं खड़ी वरीज का करने के मीनिंग लिए. क्या होता है? वरीज मीन्स चिंताएं. ओके, सो बाधाएं आती हैं जो हमें रोकने के लिए, बट वी मस्ट कीप परसुइंग, बट हमें आगे बढ़ते ही रहना है, हमें कहीं पे भी रुकना नहीं है. समथिंग एट सी इट थ्रू, स्टिल टू बी अप एंड डूइंग इज ऑल दैट देयर इज टू डू. कहता है कि और हम ये चीज देखें कि फिर भी उठे रहें और करते रहें, यही सब है हमारे पास करने के लिए. ठीक है, कि कोई भी परेशानी आ जाए, कितने भी ट्रबल्स आए, कितनी भी चिंताएं हों, कितने ही बोझ तले हम दब रहे हों, कितनी ही चीजों से हम थक रहे हों, बट हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि हम हमेशा जो है स्टिल, फिर भी इन सब कष्टों के बावजूद भी हम डटे रहें, बी अप एंड डूइंग, और काम अपना करते रहें, और यही है हमारे पास करने के लिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तभी हम कहीं आगे बढ़ के कुछ मंजिल को हासिल भी कर पाएंगे. So this is there in the first paragraph. Then the second paragraph is, though you would like to idle, wait for the world to right, keep your hand on the bridle, fight when you have to fight. Women are won by wooing, fortune is won the same, and to be up and doing is all there is to the game. So कहता है कि हालांकि तुम आइडल यानी कि खाली बैठना चाहोगे, तुम जब थकोगे तो मन करेगा कुछ देर आराम करने का, कुछ फुर्सत के पलों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी. वेट फॉर द वर्ल्ड टू राइट, ठीक है, फिर भी संसार की जरूरत की वेट करो, प्रतीक्षा करो कि वो सही की ओर इशारा करे. कीप योर हैंड ऑन द ब्रिडल. ब्रिडल डिफरेंट टर्म्स में एज अ नाउन, एज अ वर्ब, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, बट यहाँ पे मतलब है पोएट का कि आप काम करते रहें, आप रुके नहीं. ठीक है, कहीं पे भी आप रुके नहीं, थमे नहीं. कीप योर हैंड ऑन द ब्रिडल, फाइट व्हेन यू हैव टू फाइट, लड़ो जब लड़ने की जरूरत पड़े. लड़ना डजंट मीन फाइट इन रियल, फाइट मीन्स फाइट विद योर प्रॉब्लम्स. आप अपनी बाधाओं से, अपनी परेशानियों से जो है लड़ो और आगे बढ़ो जब भी आपको फाइट करने की जरूरत पड़े, मतलब कि साहसी बने रहो. विमेन आर वन बाय व्यूइंग, फॉर्चून इज वन द सेम. सो विमेन जो हैं, जो औरतें हैं, उनको वूइंग यानी कि उनकी प्रशंसा करके, ठीक है, उनकी और ध्यान दे के उन्हें जीता जा सकता है. फॉर्च्यून यानी कि गुड लक, ठीक है, अच्छा समय भी इसी तरह से जीता जाता है कि आप जब भी उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे गुड लक को, तभी वो आपकी तरफ आएगा. ऐसा नहीं है कि आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा. अगर आप बुरा सोचेंगे तो डेफिनेटली जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसे ही आउटकम भी होगी. सो पोएट मीन्स द सेम, दैट यू नीड टू थिंक, टू बी ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा सोचना है आपको, होपफुल रहना है, एंड टू बी अप एंड डूइंग, कि आप निरंतर काम करते रहें, इज ऑल देयर इज टू द गेम. गेम यहाँ पे खेल नहीं है, इस सारे काम का, जिंदगी का यही मतलब है कि आप हमेशा डटे रहें और काम करते रहें. दिस इज द मीनिंग ऑफ द second stanza that we have. Okay, so now let's move to the third one. Few ever fail by trying, few ever win who wait.
All of your sitting, sighing never will conquer fate. Whatever path you are doing, one thing is certain, son. Either be up and doing or soon you will be down and done. ओके तो कहते हैं कि फ्यू एवर फेल बाय ट्राइंग, थोड़े ही लोग होते हैं जो कि ट्राई करने के बाद भी हार जाते हैं। कोशिश की किसी ने और फिर भी वो हार गए, तो ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं। फ्यू एवर विन हु वेट, ठीक है, जीतने वाले भी वही होते हैं जो वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं जीतने की। ऐसे नहीं कि कोई भी जीत जाता है, जो बहुत साहसी होता है, बहुत मेहनत करता है, वही जीत सकता है। ऑल ऑफ योर सिटिंग साइंग नेवर विल कनकर फेट, ठीक है, अगर आप बैठे रहेंगे, साय मतलब सिसकियां लेते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, गहरी सांसें भरते रहेंगे, नेवर विल कनकर फेट, कनकर मतलब जीत पाना, फेट मतलब लक, किस्मत, ठीक है। तो कहता है कि कभी भी इस तरह से अच्छी किस्मत नहीं आएगी कि अगर आप बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे बस। वट एवर पाथ यू आर हुइंग, हुइंग का मतलब यहाँ पे है ट्रेडिंग ऑन, चलना, ठीक है, जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं। वन थिंग इज सर्टन सन, ठीक है। नाउ द पोएट कॉल्स द पर्सन, वो कहता है कि बेटा एक चीज सर्टन है, मतलब पक्की है, निश्चित है। इधर बी अप एंड डूइंग और सून यू विल बी डाउन एंड डन, या तो आप डटे रहें और कार्य करते रहें, जो भी आपका गोल है, एम है, उसकी तरफ, और सून अदरवाइज, वरना जल्दी ही आप जो है ध्वस्त हो जाएंगे। एंड डन मीन्स आपका काम जो है, जो भी आपकी जो भी आप करना चाहते हैं, वो मंशा खत्म हो जाएगी, यू विल बी डन। ओके, सो this is the meaning of the whole poem, and the third stanza here you can refer to this picture again and see this person is moving towards his destination, ठीक है, तो वो आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पा लेगा। whereas अगर वो वहां बैठ जाता पेड़ के नीचे उस पर्सन की तरह, जो ये शेडो आपको दिखाई दे रही है बीनीथ द ट्री, सो वहीं पे उसकी मंजिल की तरफ भी नहीं वो जा पाता, बस वो बैठ जाता, ही वुड सिट एंड साई एंड ही वुड नेवर हैव बीन एबल टू कनकर फेट। So the message of the whole poem is that you need to be up and doing, otherwise you cannot achieve anything in life. आपको courage के साथ हमेशा आगे बढ़ना है, and you have to go on pursuing your goals. That is the message of this poem. So now whatever your queries are, do type them in the comment box.